नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि सर आप ऐसे कंपनियों के बारे में बताते हो जिनके शेयर्स का प्राइस काफ़ी चल चुका है और अपने हाई पे है और अभी धीरे धीरे वो कंसोलिडेट हो रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप हमें ऐसे शेयर्स के बारे में बताओ जो अभी हमें अच्छा रिटर्न 6 महीने से 1 साल में दे सकें। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि हमारा जो ये चैनल है, हमने लॉन्ग टर्म को प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इस चैनल में हम शॉर्ट टर्म्स के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब अच्छी कंपनियां जो होती है, हम उन्हीं के बारे में स्पेशली बात करते हैं और वो कंपनियों में जिनमें पोटेंशियल काफ़ी होता है, जो हमें लगता है कि ये आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देगी, उन्हीं कंपनियों के बारे में हम बात करते हैं। और कुछ जैसे अभी कुछ शेयर्स होल्डर जो हैं या कुछ हमारे नए निवेशक जो अभी स्टॉक मार्केट में आई है नए, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे शेयर बताइए जो 6 महीने से साल भर में हमें अच्छा रिटर्न दे सके। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने 5-6 शेयर शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि अभी जैसे जिस रेंज में अभी ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देते तो आपको 30 से 40% का रिटर्न 1 साल में देने में सक्षम है। तो आइए इन कंपनियों के बारे में बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है बजाज ऑटो का। दोस्तों, ये बजाज ऑटो अपने टू व्हीलर सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है। बजाज ऑटो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,05,745 करोड़ का है। बजाज ऑटो अभी जैसे कि पता है आप सभी को कि जो बजाज ऑटो के मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के टू व्हीलर सेगमेंट में हम प्रवेश कर रहे हैं और इन्होंने अपना कंपनियों का मॉडल्स का टू व्हीलर मॉडल्स का प्रोडक्शन शुरू किया है और ये पुणे के फैक्ट्री में ये शुरू कर रहे हैं, जहां पर कुछ समय पहले बजाज चेतक बना करता था। तो जब ये टू व्हीलर से इलेक्ट्रिक मॉडल जब मार्केट में आएंगे तो निसंदेह इनके सेल्स के आंकड़े बढ़ेंगे और जैसे सेल्स के आंकड़े बढ़ेंगे तो इनके प्राइस में जंप आना लाजमी है। तो इस कंपनी का हम एक बार प्राइस चार्ट देख लेते हैं। तो एक दिन में देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 2% का रिटर्न दिया है, 5 दिन में 2% का लॉस है, 1 महीने की बात करें तो 3.5% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में कंपनी ने 6.5% का लॉस दिया है, 1 साल की बात करें तो लगभग उसी प्राइस में है और 5 साल की बात करें तो 30% का केवल प्रॉफिट दिया है और मैक्सिमम की बात करें तो 1260% का प्रॉफिट इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि 1 साल में कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और उसी प्राइस रेंज में है, जहां आज से 1 साल पहले कंपनी जिस प्राइस में थी उसी प्राइस पे आज भी मिल रहा है। तो मेरा कहना है कि जिस दिन ये कंपनी चलेगी, क्योंकि ये अपने सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी है और जिस दिन ये कंपनी अपने इस प्राइस रेंज को तोड़ेगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो ये आप एक चीज और देख सकते हैं कि कंपनी जो अपने हाई से लगभग 14% डाउन है और जब ये अपने ब्रेकआउट देती है तो ये कंपनी 30 से 40% एक झटके में हमें प्रॉफिट देती है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ 40 से 50% प्रॉफिट 1 साल में मिलने की संभावना है। तो इस कंपनी को हम कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2 की कंपनी है HUL। HUL देखिए, HUL जो है FMCG सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। HUL का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,58,875 करोड़ है और ये बहुत पुरानी कंपनी है। हम अपने घरों में भी देख सकते हैं कि जितने आज भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हो या जो सोप हो, बाथ सोप्स हो या जो भी ऑयल वगैरह यूज करते हैं डेली डेली काम में, तो उसमें हम देखते हैं कि हर 10 में से 7 आइटम जो हमारा HUL का ही होता है प्रोडक्ट। तो ये कंपनी भी अभी पिछले 1 साल में इसने अपना कोई खास रिटर्न नहीं दिया है।
तो आपने इस प्राइस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रही है। जिस दिन ये कंपनी ब्रेकआउट देगी उस दिन काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। तो अभी इसके हम प्राइस चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक दिन में देखिए कंपनी ने कोई माइनस में ही रिटर्न दिया है। 5 दिन की बात करें तो लगभग 6% का माइनस में रिटर्न मिला है हमें। एक महीने की बात करें तो लगभग 10% का लॉस है। 6 महीने की बात करें तो 28% का लॉस है। एक साल में कंपनी ने 18% का लॉस दिखाया है। 5 साल की बात करें तो 114% का प्रॉफिट दिखाया है। और मैक्सिमम की बात करें तो देखिए 1079% का कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। कंपनी के जब हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए कंपनी अपने हाई से लगभग 25% डाउन है। अगर हम इस प्राइस पे इसको खरीदते हैं और कंपनी अपने जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक भी पहुंचने में, जो कि 100% श्योर है कि वो जाएगी ही अपने लाइफ टाइम हाई को, तो वहां तक भी अगर पहुंचती है तो 25% बड़ी आसानी से हमें मिल सकता है। लेकिन जब ये अपने लाइफ टाइम हाई को जाती है तो वहां से भी 15 से 20% ऊपर चढ़ के ही क्लोज होती है। तो यहाँ से भी हमें 50% एक साल में मिलने की संभावना है। तो इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। नंबर तीसरी कंपनी है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर, जिस कंपनी के नाम के साथ टाटा लग जाता है उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि टाटा एक ब्रांड है। और इंडिया में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाटा जो है ये अपने कस्टमर्स के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती है, कभी चीटिंग नहीं करेगी और बहुत ही अच्छी कंपनी है। टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं तो उन्हीं कंपनियों में एक एफएमसीजी सेक्टर में है ये टाटा कंज्यूमर कंपनी। टाटा कंज्यूमर में आप बात करें तो इसने भी एक साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। और जब ये ब्रेकआउट अपने इस लेवल से लेती है, ब्रेकआउट देगी, तो ये भी हमें अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। तो इसके एक बार चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। एक महीने में कंपनी ने जहां 1% का नुकसान दिखाया है, 5 दिन में लगभग 5% का नुकसान है। एक महीने की बात करें तो 2% का प्रॉफिट दिखाया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 11% का लॉस दिखाया है कंपनी ने। एक साल की बात करें तो कंपनी 16% अप में है। और 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 387% का प्रॉफिट दिखाया है। और लाइफ टाइम हाई की बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3449% का ह्यूज प्रॉफिट दिया है। कंपनी के लाइफ टाइम हाई की बात करें तो कंपनी 869 रुपये कंपनी का लाइफ टाइम हाई है और वहां से लगभग ये 15% डाउन है। तो जब ये कंपनी यहाँ से अपने लाइफ टाइम हाई को ये तोड़ेगी तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि ये 30 से 40% क्या ये 100% तक एक साल में देने में सक्षम है। ये कंपनी इतनी अच्छी है। तो आप इस कंपनी को इस गिरावट में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब ये दौड़ना शुरू करेगी तो फिर आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। ये 700 का 725 रुपये का शेयर है, देखते देखते आपकी नज़रों के सामने 1000 रुपये का हो जाएगा और आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। तो आप इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। अब हम पांचवी कंपनी के बारे में बात करते हैं। माफ कीजिएगा, चौथी कंपनी ये है हमारी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। एफएमसीजी में, फूड सेगमेंट में बहुत अच्छी कंपनी है। जो बेकरी प्रोडक्ट है वो इंडिया में ब्रिटानिया से अच्छा कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। बिस्किट हो चाहे कोई भी मतलब आप इस सेगमेंट के जो बिस्किट्स हैं उनके बारे में आप बात करें तो ब्रिटानिया के जोड़ का कोई कंपनी नहीं है। ब्रिटानिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 75,000 करोड़ का है। बहुत अच्छी कंपनी है, बचपन से इस कंपनी के बारे में सुनते आ रहे हैं और इनके प्रोडक्ट बिस्किट इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में इसका कोई जोड़ नहीं है। कोई लाजवाब कंपनी है, इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक में जो एफएमसीजी सेक्टर डाउन हुआ है और लोगों के जॉब्स जाने की वजह से जो
एफएमसीजी सभी कंपनियां जितने भी हैं उन पे मार पड़ी है और अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में ये सब कंपनियां अब चलना शुरू करेंगे और चलना शुरू करेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न देने में ये कंपनियां सक्षम है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक दिन में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नुकसान ही दिखाया है और 5 दिन की बात करें तो लगभग 7% के नुकसान में ये कंपनी बंद हुई है। एक महीने की बात करें तो अपने शेयर होल्डर्स को इसने -10% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 23% का लॉस है। 1 साल की बात करें तो 14.5% का लॉस दिखाया है कंपनी ने। 5 साल की बात करें तो देखिए 83% का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। और मैक्सिमम की बात करें तो अमेजिंग प्रॉफिट देखिए 5210% का प्रॉफिट दिखाया है। तो ये भी ब्रिटेनिया देखिए अपने जो हाई है 4042 रुपये से ये अभी प्रेजेंट समय में 23% डाउन है। तो आप अगर इस प्राइस में लेते हैं और ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करती है तो 25% आपको बड़ी आसानी से प्रॉफिट मिल जाएगा। बैंक जहां 1 साल में आपको 4% का प्रॉफिट देती है और ये ऐसी कंपनियां जो आपको 25% का 1 साल में रिटर्न दे दे तो कहीं से भी ये बुरा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जब कंपनियां ये अपने लो से चलेंगी तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को टच करके 30-40% ऊपर बिल्कुल जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में आप 50% से ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी से ले सकते हैं। तो एक ये भी कंपनी है जिसको आप लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी है आईजीएल। आईजीएल बहुत अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है और गैस वितरण के बिजनेस में है। और इस कंपनी का अपने जो पाइपलाइन जो गैस हैं और जो सीएनजी स्टेशन हैं इनके तो काफ़ी अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न इस महीने में दे सकती है क्योंकि ये अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मार्केट शेयर है वो इस कंपनी के पास सबसे बड़ा है और ये पिछले 1 साल से इस कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। देखिए एक दिन में कंपनी ने 2.5% का लॉस दिखाया है, 5 दिन में 5.5% का लॉस दिखाया है, 1 महीने में 6% का प्रॉफिट दिखाया। 6 महीने में कंपनी ने लगभग 29% का लॉस दिखाया है। 1 साल की बात करें तो 28% का लॉस है। 5 साल में देखिए 80% का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। और मैक्सिमम की बात करें तो देखिए कंपनी ने 1441% का ह्यूज प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो लाइफ टाइम हाई की बात करें तो देखिए कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 35% डाउन है। 35% डाउन है। अगर ये कंपनी अपने 1 साल में जब ये चलना शुरू करेगी और अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करती है तो 35% तो आपके कहीं नहीं गए हैं, बड़े आराम से ये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनियों के बारे में आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे ये कंपनी अभी मिल रही है और जब ये चलनी शुरू होगी तो आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और आखिरी कंपनी की भी बात कर रहे हैं जिसका नाम है HDFC AMC। HDFC ग्रुप की ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और HDFC ग्रुप अपने बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा कंपनी है ये और इसने अपने लिस्टिंग से अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को कोई खास फायदा नहीं दिया है, कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। देखिए 5 दिन में भी कंपनी लगभग 3.25% के नुकसान में है, 1 महीने में 3% के फायदे में है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 30% का नुकसान दिखाया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। 1 साल की बात करें तो 25.5% के नुकसान में है। और 5 साल में देखिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को केवल 23% का प्रॉफिट दिया है। और मैक्सिमम की भी बात करें तो वही है 23%, क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो जब ये कंपनी है 45,798 करोड़ की और HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है तो उसका भी इसे फायदा मिलेगा। और ये कंपनी देखिए अपने हाई से लगभग इस साल 40% डाउन है।
तो अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करते हैं तो 40% आपको आप प्रॉफिट तो रखा हुआ है, कहीं नहीं गया है। तो आप इस कंपनी के बारे में भी अच्छे से विचार करके देख सकते हैं। ये देखिए कंपनी बहुत अपने जो बहुत मजबूत सपोर्ट पे है, यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। और अप ट्रेंड में अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करती है तो 40% आपको 6 महीने से 1 साल में रिटर्न मिल जाएगा, जो कहीं से भी बुरा नहीं है। तो ये कंपनी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं कि इस टाइप के हम वीडियो और बनाएं आपके लिए, जो अभी गिरावट में है और उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम ऐसी और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने ऐसे मल्टीपल कंपनियों के बारे में एक ही वीडियो में हम वो सारी जानकारी आपके सामने लाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।